तो मजाक चल रहा है क्या? ये मजाक ही समझ के रखे हुए हैं कि लाए वैकेंसी इतना दिखाए और चले गए। खड़े हैं जी, ये 2023 में स्टेट पास किया है, यानी बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद। तो इसको नियुक्ति पत्र कैसे मिला? ये जो अनियमितता हुई है, इसका जिम्मेदारी तो किसी पर बनता है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस समय मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा। आप देखिए हमारे सामने बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के तमाम जिलों से चलकर आए हुए हैं। फिर से नीचे आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, हर कुछ नीचे आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, हर कुछ यहाँ पे लेकर ये बैठे हुए हैं। फिर से हम मांग पूछेंगे कि लगातार हर एक दिन नए साल भी आ चुके हैं, कभी गांधी मूर्ति, कभी विधानसभा, तो कभी गर्दनीबाग धरना स्थल। क्या है देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट देने से पहले विभाग को और आयोग को पहले अच्छे से दस्तावेज का सत्यापन करना था, लेकिन आयोग ने दस्तावेज का सत्यापन नहीं किया, महज कुछ विषयों का दस्तावेज सत्यापन किया और उस दस्तावेज सत्यापन को भी उन्होंने नहीं माना और कहा कि जो सबका हम रिजल्ट दे रहे हैं, उन्होंने सबका रिजल्ट दे दिया, आयोग को बाहर नहीं किया गया। इस वजह से भर भर के फर्जी घुस गए और अब उनको स्कूल में निकाला जा रहा है। अगर अब पहले अच्छे से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर लिया जाता तो अयोग्य नहीं घुसते, फर्जी अभ्यर्थी नहीं घुसते और उनके जगह पे आज हम नियुक्त होते। हमारी सरकार से यही मांग है कि बीपीएससी टीआरई 1 में जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है, जितने भी फर्जी निकल रहे हैं, सारे रिक्त पदों को जोड़ करके आप बीपीएससी टीआरई 1 का, कंप्यूटर साइंस विषय का और पीआरटी का, दोनों का संशोधित परिणाम जारी कर दीजिए। हमारी सरकार से यही मांग है बस। यहाँ पर हम बातें करें बाहर के राज्यों को बुलाकर, लोगों को बुलाकर नौकरी देना, नियुक्ति पत्र बांटना और एक तरह से सीट घोटाला का हम नाम दे सकते हैं, जहाँ पर सीटें बचाई जा रही है। रिक्त पदों का करेंगे क्या, वही जाने। कहाँ तक सही लगता है? जो योग्य हैं वो रोड पर हैं। सर, मजाक बना के रख दिया है। जो योग्यता किसी भी फॉर्म भरने के लिए चाहिए, पहले तो इन्होंने योग्यता चेक नहीं किया और वो एडमिट कार्ड सारे को रिलीज कर दिया। एडमिट कार्ड दिया, एग्जाम हुआ, किसी तरीके से उन्होंने नंबर लिया या मेरिट ही हो, लेकिन वो योग्य नहीं थे इस वैकेंसी के लिए। उन लोगों को सबको शामिल कर दिया। अभी कई डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं कि निकाला जा रहा है। सर, ये निकाला जाए, किन की गलती है? हमारी तो गलती नहीं थी, हमने तो एग्ज़ाम दिया। अगर वो नहीं निकाल देते पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, उनके जगह पे हम होते, क्योंकि हमारा तो सीट मारा गया और अभी ये निकाल रहे हैं आगे वैकेंसी, उसमें मेरा कहाँ गलती है? और ये कहना चाहते हैं, अगर इस वैकेंसी का सीट है तो इसी वाले बच्चे को मिलना चाहिए, ना कि आगे वाले बच्चे को। ये कहाँ तक सही है सर? इन्होंने तो मजाक चल रहा है क्या? ये मजाक ही समझ के रखे हुए हैं कि लाए वैकेंसी इतना दिखाए और चले गए। तो ये ज़िंदगी भर ये करते रहेंगे। हमारा मांग बस यही है कि जितने भी सीटें खाली हो रही है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा रहे हैं, जो पहले करवाना है, ये तो आपने गलती किया ही कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं किया। अब जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सीटें खाली हो रही है, जो हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, वो जितने भी सीटें बची है सारे को जोड़कर फिर से दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर जो भी सीटें बची है, हम लोग जो बाउंड्री लाइन पे है उसको शामिल किया जाए वैकेंसी में। बस सरकार से मेरा स्पष्ट मांग यही है सर। अब मांग की बातें अगर जब आती है तो सरकार की तरफ से ट्वीट कर दिया जाता है, ठीक है, कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो हमें उनका कदम पीछे ही देखने को मिलता है। देखिए, ट्वीट का बात करें तो अपने ही ट्वीट से पलटते हुए हम अधिकारियों को इस बीपीएससी टीआरई 1 वैकेंसी में देखें और जो भी उनके द्वारा गलतियां हुई हैं, चाहे वो अतुल प्रसाद हैं, शिक्षा विभाग है, वो उन गलतियों की सज़ा हम लोगों को मिल रही है। तो मेरा यही मांग है कि उनकी गलतियों की सज़ा हम लोगों को, योग्य अभ्यर्थियों को ना मिले। जो भी रिक्त पद अभी तक खाली हुई हैं, आगे खाली होने वाली हैं, वो सारी रिक्त पदों को रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट लाकर भरा जाए। और लोगों से हम बात करेंगे, हाथ में डॉक्यूमेंट लेकर आप खड़े हैं। जी, ये 2023 में स्टेट पास किया है, यानी बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद। तो इसको नियुक्ति पत्र कैसे मिला? ये जो अनियमितता हुई है, इसका जिम्मेदारी तो किसी पर बनता है। तो जितने भी सीट खाली हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान या फिर ड्रॉप आउट्स के दौरान, उस पर सभी योग्य अभ्यर्थियों का रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी किया जाना चाहिए। होता आमतौर पर यह होता है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब मेगा सूची जारी किया जाता है। यह आंकड़ेबाजी करने में सरकार ने कर दिया हम लोग के साथ खेल आंकड़ों का। 1,20,336 सीट पर इन्होंने रिजल्ट दिया, लेकिन अभी तक मात्र 97,000 लड़के ही उसमें ज्वाइन किए हैं। 23,000 से ज़्यादा सीट खाली है, प्लस हर जिले से, किसी जिले से 30, किसी जिले से 45। अभी हाल ही में नालंदा जिले से 45 लड़के का नियुक्ति पत्र दिया। वो वैसे लड़के हैं जो योग्यता नहीं रखते थे,
तो बिना योग्यता वालों को आपने पहले ज्वाइन करा दिया, और उसके जगह पर जो खाली हो रहा है सीट, तो उसके जगह योग्य अभ्यर्थियों को भरना चाहिए। होना ये चाहिए पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, उसके बाद सभी का मेरिट लिस्ट बनना चाहिए। यहाँ पर पहले मेरिट लिस्ट बन रहा है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तो हम अभ्यर्थियों के साथ मजाक चल रहा है। वो वही आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, फिर उसी सीट को तीसरे बार में भरेंगे, बीपीएससी टीआरई 2 में देंगे, 3 में देंगे, तो आंकड़ेबाजी का ही खेल खेल रहे हैं। 1,20,000 को नियुक्ति पत्र की बात करते हैं, 97,000 का ज्वाइनिंग हुआ है, फर्जी समेत 97,000, उसमें भी फर्जी शामिल है, हर जिले से बाहर हो रहे हैं। जब ज्वाइन कर गए हैं तो अभी परसों का लेटर आया है कि अब हम इंप्रेशन जांच करेंगे। तो मुन्ना भाई को पहले क्यों बुलाया? सहरसा से 2 बार हुए, वैशाली से 1, तो इसकी जिम्मेवारी भी तो बनती है आयोग की या सरकार की। उनकी गलती की सजा हम योग्य अभ्यर्थी क्यों भुगते? क्योंकि 23,000 से ज़्यादा सीट खाली है। हम लड़के जो हैं सेम कट ऑफ पर है, किसी का 1 नंबर 2 नंबर कम है, मेरा खुद डेट ऑफ बर्थ से छूटा हुआ है। तो इन सभी सीटों पर फिर से रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, ये सरकार की मांग हम आपके चैनल के थ्रू कर रहे हैं। हमारी मांग को सुनी जानी चाहिए, जो जेन्युइन मांग है। अब देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के गर्दनीबाग धरना स्थल बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों से भरा पड़ा। आप देख सकते हैं बिहार के तमाम जिलों से चलकर आए हुए बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी और अभी भी ये धरना पर स्थल पर ही बैठे हैं। आपको बता दें टीआरई 1.0 के लिए यहाँ पर सीट की जहाँ तक बात करें, आपको बता रहे हैं कि एक एलिगेशन या कंप्लेन ये आते हैं कि जिस तरीके से सीट सरकार बचा रही है, आखिर उस रिक्त पदों का सरकार करेंगी क्या? अब ये बात देखने को आगे ये बनता है कि क्या शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे बैठने के लिए ही आज के समय में बने हुए हैं या फिर उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का भी मौका मिलेगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News 24। मैं नंदन के साथ। धन्यवाद।